brought to you by ITIL series. सहारनपुर के मंडी समिति रोड के कोटेश्वर महादेव मंदिर परिसर में एक प्राचीन कुएं की खुदाई के दौरान मूर्तियां और शिलालेख निकले हैं। कुएं से करीब 300 साल पुराना एक शंख भी मिला है जो काफी वजनी है। खास बात ये कि ये शंख अब बज भी रहा है। फिलहाल इन सभी को अच्छे से साफ करके रखा जा रहा है। इस कुएं को और खोदने की तैयारी है। उम्मीद है कि इसके अंदर से और भी प्राचीन मूर्तियां निकल सकती हैं। जैसे ही मंदिर के कुएं से प्राचीन मूर्तियों के निकलने की जानकारी फैली, वहां आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। प्रशासन की टीम भी मौके पर पहुंच गई, जिसने मंदिर समिति के पदाधिकारियों से बातचीत की। अभी के लिए प्रशासन ने खुदाई बंद करवा दी है और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को इस मामले की जानकारी दी है। दावों की माने तो मंदिर की साफ सफाई चल रही थी। इस साफ सफाई के दौरान जब कुएं की सफाई हुई, तभी उसमें से कुछ खंडित मूर्तियां दिखाई दी जो काफी पुरानी लग रही थी। इस दौरान करीब 300 साल पुराना एक शंख भी मिला। ये शंख काफी भारी है और अच्छे से बज भी रहा है। मामले में सिद्धपीठ कोटेश्वर महादेव मंदिर के महामंत्री और अध्यक्ष ने बताया कि इस मंदिर को चारों तरफ से बंद कर आसपास के लोगों ने कब्जा कर रखा था। 2020 में जिलाधिकारी द्वारा इसका कब्जा हटाकर रास्ता बनवाया गया और यहाँ के कुछ व्यापारियों के हाथों में इसे सौंप दिया गया ताकि पूजा अर्चना शुरू हो सके। वहीं इस मामले को लेकर सिटी मजिस्ट्रेट का कहना है कि एएसआई को पूरी जानकारी दे दी गई है। जो मूर्तियां और बाकी चीजें वहां से बरामद हुई हैं, वो किसी तरह सेफ रहे और उसका कोई नुकसान ना हो, इसलिए फिलहाल साफ सफाई और खुदाई बंद करवा दी गई है। इसमें जिलाधिकारी महोदय के द्वारा निर्देशित किया गया था और मैं और एसडीएम सदर दोनों हम लोग कल दोपहर को गए थे और वहाँ पे देखा गया कि कुछ मूर्तियाँ हैं जो मंदिर की खुदाई, जो कुएं की खुदाई हो रही है मंदिर में, उसमें मिली हैं, तो उनको एक जगह सुरक्षित रखा गया है और पुलिस की भी ड्यूटी उसमें लगाई गई है, जिससे कि किसी सुरक्षा का कोई चूक ना हो। और डीएम सर को कल हम लोगों ने, मैंने और एसडीएम सदर साहब ने अपनी रिपोर्ट प्रेषित कर दी है। तो अग्रिम कार्रवाई के लिए हम लोगों ने डीएम साहब को जो रिपोर्ट दी है उस पर आगे कार्रवाई की जाएगी। सर, बताया जा रहा है अभी खुदाई रुकवा दी गई है और ये एसआई जो है रिपोर्ट जो है। जी बिल्कुल, इसमें इसलिए क्योंकि हो सकता है कि कुछ जो टेक्निकल चीज़ें हैं जिसमें खुदाई होनी चाहिए, जिस तरीके से होनी चाहिए वो होनी चाहिए, अदरवाइज ऐसा ना हो कि कहीं मूर्तियों को कोई नुकसान पहुंचे। तो इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से हम लोग कांटेक्ट करके जल्दी ही उनके सुपुर्दगी में इस कार्य को कराया जाए, जिससे कि देश की धरोहर को बचाया जा सके। सर, कितना पुराना प्राचीन बताया जा रहा है, मराठे कालों के समय का मंदिर है? सर, इस बारे में मेरे को जानकारी इसलिए नहीं है क्योंकि टेक्निकल से ही इस चीज़ का एग्जैक्ट एएसआई की टीम ज़्यादा बेहतर इस बारे में बता पाएगी। तो हमको लोगों को एएसआई की टीम के रिस्पॉन्स का वेट करना चाहिए, बाकी सब बातें एएसआई ही बता पाएगी। दावों की माने तो ये मंदिर मराठा कालीन का है जो करीब सैकड़ों साल पुराना है। माना जा रहा है कि यहाँ मूर्तियां 150 साल से भी अधिक पुरानी हैं। हालांकि सर्वे के बाद ही इन मूर्तियों का इतिहास वास्तव में पता चल पाएगा। लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि साल 2020 में इस मंदिर को खोला गया था और नई मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा कराई गई थी। सफाई के फौरन बाद यहाँ शिवलिंग, नंदी महाराज, मां पार्वती, हनुमान और कार्तिकेय की प्रतिमाएं मिली हैं। सहारनपुर से राहुल कुमार की रिपोर्ट, यूपी तक।